नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पिछले चैप्टर में हमने 10 क्लास का जो मैथ शुरू किए थे, इसमें में जो है सभी चैप्टर का नाम बताए थे और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब के बारे में हमने बताया था। और कुल फाइनल एग्ज़ाम में जो है कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना उसमें जवाब देना होता है, कितना दीर्घ उत्तरीय और कितना लघु उत्तरीय है, ये सब क्वेश्चन के बारे में हमने विस्तार पूर्वक बताया था। और आज जो है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो है एक्सरसाइज 1.1 की ओर आते हैं, जो कि चैप्टर से शुरू करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF, यानी कि जिसको मौसो भी बोलते हैं और हिंदी में महत्तम समावर्तक बोलते हैं। HCF का फुल फॉर्म हो गया हायर कॉमन फैक्टर। तो HCF का फुल फॉर्म हायर कॉमन फैक्टर। इसका जो बनाना है, मतलब HCF बनाना है, यह भी किस विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है। किसके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ 135 और 225, दूसरा 196 और 38 220, उसके बाद है 867 और 225। तो सबसे पहले एक नंबर सॉल्व करेंगे। एक नंबर में दिया हुआ मान लेते हैं A बराबर दिया है 135 और B बराबर दिया हुआ है 225। तो यही सी का जो है बनाना है हमको। तो सबसे पहले साइड में हम कर लेते हैं रफ थोड़ा सा 135। तो एक बार में जाएगा 135, यहाँ 0 हो जाएगा। और देखिए 2 में 3 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इससे पैंचा लेंगे और पैंचा लेते हैं तो यहाँ क्या होता है 10 होता है, और 10 यानी कि 12 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। अब फिर क्या करेंगे, 135 में भाग देंगे 90 से, सॉरी हाँ 90 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 90 और यहाँ हो जाएगा 45। उसी तरह फिर देंगे तो 45 दूना 90। और यह जब 0 आ जाता है, शेषफल जब 0 आ जाता है तो यहाँ हम लोग रुक जाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में जो है जो B माने थे तो B कितना था 225। इसको क्या किए थे 135 में गुणा 1 और प्लस कितना आया था 90 आया था, शेषफल को जोड़ दिए थे। फिर स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगा 135 को लेंगे तो 135 के बराबर क्या हो जाएगा 90 गुना 2, यानी कि 90 गुना 1 और प्लस 45। अब स्टेप 3, 90 बराबर 45 गुना 2 और प्लस 0। जब 0 आ जाएगा तो यही जो है ये साइड वाला जितना जिससे हम भाग दिए थे लास्ट में, ये मेरा HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ तो A तथा B का HCF बराबर 45, यही जो है आंसर हो जाएगा 45। अगर किसी को लिखना है तो आप वीडियो को रोक कर लिख भी सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 196 और 38 220। इसका जो है आपको HCF ज्ञात करना है। तो A बराबर क्या हो जाएगा 196 और B बराबर हो जाएगा 38 220 220। तो अब इसको फिर लिखेंगे स्टेप 1 38 220 बराबर। अब देखिए इसको सबसे पहले हम भाग कर लेते हैं साइड में 38 220 और 196 से करना है। तो पहले सबसे पहले एक बार में जाएगा और एक बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा 196 ही हो जाएगा। 196 घटा लेंगे 12 हो जाएगा और यहाँ 8 में चल जाएगा 7, यानी कि 7 से 9 घटेगा नहीं, एक पैंचा लेंगे 17 में 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा। और यहाँ एक बगल का 2 उतर जाएगा जो बचा हुआ, उसके बाद 9 से भाग लगाएंगे। जब 9 से भाग लगाएंगे तो इसको जब 9 से आप गुना कीजिएगा तो 1764 होगा। कितना हो जाएगा 1764। फिर 12 में से 8 चल जाएगा, बचेगा 8 और यहाँ बचेगा, यहाँ 6 में 6 यहाँ बच गया कितना 5 बच गया, बगल से लेंगे 15, 15 में 6 गया 9 और यहाँ 7 में 7 0 और 1 में 1 0। अब यहाँ 0 1 उतर जाएगा
अब इसको जो है 5 बार में अगर दीजिएगा तो 980, यानी कि पहली बार में ही जो है कट करके शेष शून्य आ गया। जब पहली बार में ही शेष शून्य आएगा तो मौसो जो है यही हो जाएगा 196। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 196 गुना 195 प्लस 0, तो ये हो जाएगा मौसो HCF जिसको बोलते हैं। तो लिखेंगे अतः A तथा B का HCF बराबर 196। A तथा B का HCF हो जाएगा 96, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ 867 और 225। तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है 867 और 225। जिस तरह उसी तरह A को मानेंगे 867 और B हो जाएगा क्या 225। इसको भी मिटा देते हैं। अब इस साइड में हम सबसे पहले भाग कर लेंगे 225 और 867, तो 3 बार में जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 3 बार में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15, 1 और 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, फिर घटा लेंगे 2, यहाँ 16 में 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा और 1, यानी कि 192। अब 192 से भाग देंगे 225 में तो ये भी एक बार में लग जाएगा 192, यहाँ 3 हो जाएगा और 9 जो है 12 में 2 में 9 घटेगा नहीं, पैंचा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 12 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। अब 3 को इधर साइड में ले लेते हैं, जगह नहीं रहने के कारण 192 में 33 से भाग देंगे तो ये 5 बार में देते हैं सब। तो 5 तिया 15 बचेगा 1, 5 तिया 15, 1 16, यहाँ 7 हो जाएगा और 6 2 8, क्योंकि एक पैसा उधर लिए थे। अब बचेगा 33, एक बार में 27, यहाँ क्या बचेगा 6, फिर 6 में भाग देना है 27 से, तो 6 चौके 24 बचेगा 3 और 6 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6। जब तक ये 0 नहीं आ जाएगा तब तक जो है भाग देते रहेंगे, यही HCF का नियम है। अब जो है स्टेप 1 में फिर लिखेंगे यहाँ स्टेप 1 867 लिखते हैं और 867 बराबर क्या हो जाएगा 225 गुना 1, 225 को 3 बार में लगाए थे तो इतना 3 हो जाएगा और प्लस 192। अब स्टेप सेकेंड देखते हैं। स्टेप सेकेंड जो है 225 लिखेंगे। 225 को क्या किए थे 225 जो है 192 गुना 1 प्लस 33। फिर स्टेप जो है 3, स्टेप 3 192 में भाग दिए थे, तो 192 में जो भाग दिए थे 33 गुना 5 और प्लस 27। फिर स्टेप 3 के बाद स्टेप हो जाएगा 4। स्टेप 4 में दिया हुआ है आपका, देखेंगे स्टेप 4 में क्या 27 मतलब 27 गुना 1 यानी कि 33 बराबर हो जाएगा 27 गुना 1 प्लस 6। अब ये साइड लिख देते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में देखेंगे 27 को क्या लिखे थे 27 को लिखे थे 6 गुना 4 प्लस 6 चौक 24 और 4 6 चौक 24 और 3 यानी कि 3 जो बचा था इस यहाँ शेष इसको लिख देंगे। फिर जो है स्टेप 6 6 लेंगे और 6 जो है क्या हो जाएगा 3 और दूना 6 3 दूना 6 प्लस 0, और यह तब तक बढ़ते रहना जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो उसी तरह देखें कि हर स्टेप में बढ़ते गए और अब यहाँ लिख देंगे अतः A तथा B का HCF बराबर क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, जो लास्ट में जो जिससे भाग दिए थे यानी कि 3 होगा, यही आंसर हो गया।
तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर था 867 और 225 को जो है मौसम निकालना है। तो 867 में 225 गुना 3 और 100 प्लस जो है 192 जो शेष आया था उसको जोड़ दिए थे। उसके बाद स्टेप सेकेंड जो है 225 जो है 192 गुना 1 और प्लस 33। फिर तीसरा ये ले लेना है 192 को कैसे पुराना है 33 गुना 5 प्लस 22। फिर 33 को लेंगे और 27 गुना 1 प्लस 6। उसके बाद फिर स्टेप 5 में जो है 27 को लेना है, जो आ रहा है इसको 6 गुना 6 24 और 3 27। फिर स्टेप 6 जो है 6 को लेना है और 3 दूनी 6 प्लस 0 और इस तरह जो है मौसम इसका 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 2 नंबर में। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दर्शाइए कि यानी कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक संख्या विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 1 के बाद 3 हो जाएगा विषम पूर्णांक, या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। ये सबको सिद्ध करना है। जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या, जहाँ q क्या है, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना ही कोई भी धनात्मक संख्या, इसको जो सॉल्व करेंगे सबसे पहले मान लेते हैं कि q जो है एक जो है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर a, b बराबर 6 और शेषफल r है, मान लेते हैं। तो सूत्र से क्या हो जाता है, क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जो सूत्र है इससे हो जाता है a बराबर BQ प्लस r। जहाँ हम r विषम पूर्णांक संख्या है तो r बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 के बाद क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 आएगा और डॉट डॉट जाते रहेगा। इसी तरह लिखेंगे। तो पहला स्टेप में देखेंगे, या माना जहाँ क्या q बराबर जो है आपको 6 दिया हुआ है, शेषफल r है, जहाँ r बराबर 1 माना, r बराबर 1 माना क्या होगा, a बराबर BQ प्लस r। तो r बराबर जब 1 रखेंगे तो एक जगह पर क्या रखेंगे, और b की जगह पे क्या दिया हुआ है, b की जगह पे जो है 6 दिया हुआ है तो 6 रखेंगे, 6q प्लस r बराबर 1। अब फिर जहाँ r बराबर 3 हो तो a बराबर BQ प्लस r, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस r की जगह पर 3। फिर माना कि r बराबर 5 हो तो r बराबर 5 मानेंगे
तो ए बराबर क्या सूत्र होता है, बी क्यू प्लस आर, बी की जगह फिक्स रखेंगे 6Q प्लस आर 5। तो अतः हम देखते हैं इसी तरह, अतः 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। तो यही तो कह रहा था प्रूव करने के लिए, तो क्या हो गया ये मेरा प्रूव। आप इसे आराम से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक सैनिक से रिलेटेड है कि किसी पैरेड में किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सैनिक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करनी है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करनी है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखिए अधिकतम संख्या पूछ रहा है, क्या होगा जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए अधिकतम संख्या और पूछे, और इस तरह से जो है आर्मी की टुकड़ी को अलग अलग दो संख्या दिया हुआ रहे और अधिकतम संख्या पूछे, तो इस कंडीशन में एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। तो मान लेते हैं ए बराबर जो है 616 दिया हुआ, तो 616 को जो है डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 बार में लगेगा, 3 0 8, 2 से तो 154 हो जाएगा, 2 से 7 और 7 से 11। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 11। फिर मान लेते हैं बी बराबर जो है 32 दिया हुआ है, तो 32 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और देखिए एलसीएम में जो है दो, जिसमें जो दोनों में कॉमन आए, 2 इसमें भी है इसमें भी है, 1 2 ले लेंगे। लेकिन यहाँ ए तथा बी का एलसीएम जो दोनों में है, 1 2 इसमें मिल गया, फिर ये भी 2 दोनों में कॉमन है, तो जो जो दोनों में कॉमन होगा वही लेंगे। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं करते हैं, एचसीएफ में जो दोनों में मिलता है और जो नहीं मिलता वो कॉमन लेते हैं। और ये भी 2 मिल गया, उसके बाद ये कोई भी कॉमन नहीं है। देखिए ये 3 को 2 और ये 3 को छोड़ करके कोई भी आपस में कॉमन नहीं है, और इस सबको गुना करेंगे आपस में तो 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यही जो है आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि अधिकतम सैनिकों की संख्या क्या होगा जिस जो स्तंभों में मार्च कर सकते हैं, तो कुल क्या होगा, 8 होगा। अतः मार्च कर रहे सेना की अधिकतम संख्या 8 है आंसर। ये हो गया आपका 3 नंबर। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 4 नंबर और नेक्स्ट जो चैप्टर की चर्चा करेंगे। थैंक यू।